सर आप बाहर जाइए, आपकी बीवी को जो बीमारी हुई है बहुत तेजी से फैलती है, तो मैं जब तक चेकअप करता हूँ आप प्लीज़ बाहर बैठिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अच्छे से इलाज कीजिए। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब, ये बदतमीजी नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हारी खूबसूरती पे पिघलने वाला नहीं हूं। जब तुमने ऐसी ऊटपटांग हरकत की थी ना, तभी मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे पति को सब बता दूं। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ खराब हो। डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे आपसे कुछ और हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुमने अपने पति के सामने क्यों नहीं बोला? डॉक्टर साहब, ये मेरा पति नहीं है। ये मुझे गांव से शादी का झांसा देकर भगा के शहर ले आया और यहाँ पर ये मुझे गलत धंधे में ढकेलना चाहता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहती हो? मैं गांव में अपने माँ बाप के साथ अच्छी खासी रह रही थी। फिर इसने मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, बोलने लगा इसको मुझसे प्यार हो गया है। धीरे धीरे मुझे भी इससे प्यार होने लग गया था। मुझे लगा था ये सही बोल रहा है। इसने मुझे कहा कि तुम अपने माँ बाप को धोखा दे दो और मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इसके कहने पे मैंने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया और इसके साथ मैं भागकर शहर आ गई। यहाँ आने के बाद मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया इसने और यहाँ मुझे ये दूसरे आदमियों के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो आपको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। आप मेरे पास क्यों आई? कैसे जाऊँ मैं पुलिस स्टेशन? ये कहीं जाने ही नहीं देता है, घर में कैद करके रखा हुआ है मुझे। तो आपको पुलिस को फोन कर देना चाहिए था। नहीं कर सकती मैं पुलिस को फोन, इसने मेरा फोन भी छीन लिया है। ठीक है, तो आप बताओ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप बस पुलिस को फोन करके बुला दो, मैं उन्हें सब सच्चाई बता दूंगी, फिर वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है। आप टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। सर, एक लड़की आई है मेरे पास, उसे कंप्लेन करना है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती है, तो आप प्लीज मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। लो जी, आ गया मैं आपके क्लिनिक पर। लगता है आपने पुलिस को फोन करने के बजाय गलती से इसे ही फोन कर दिया। लेकिन इसका नंबर कहाँ से है आपके पास में? तुम्हें क्या लगता है तुम ही शातिर हो हा? ये पूरा रैकेट मैं चलाता हूं, इस रैकेट का बॉस मैं ही हूं। और ये तो मेरे इशारों पर काम करता है। इसके जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे अंडर। जब इसने मुझे बताया कि तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा, तभी मुझे शक हुआ और मेरे ही कहने पर ये तुम्हें डॉक्टर के पास ना ले जा करके मेरे पास लेकर के आया और मैं फर्जी डॉक्टर बन करके तुम्हारा टेस्ट करने लगा। और तुम ऐसा काम करते हो। अभी ये लड़की अगर किसी डॉक्टर के पास जाती तो सारा भांडा फूट जाता। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और इसे कम से कम 2 महीने और कैद खाने में रखो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे लगा ये सच में बीमार है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अब आप देखना इसे मैं कैसे सीधा करता हूँ। मुझे फंसाना चाहती है तू? अब हमारे चुंगल में फंस चुकी है और अब तू वही करेगी जो हम तुझसे करवाना चाहते हैं। और अब ये तेरे ऊपर है कि तू प्यार से मानेगी या लात जूते और बेल्ट खा खा कर मानेगी। और ये तू भूल मत कि कैसे तू मेरे प्यार में पागल होकर अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को धोखा देकर अपने घर से भाग कर आई है। और अगर तू वापस चली भी गई तो क्या मुंह दिखाएगी तू उन लोगों को? देख, ज्यादा सोच मत, अभी भी वक्त है तेरे पास। जो कह रहा हूं वो कर, वरना 2 महीने तुझे और कैद में रहना पड़ेगा और डेली सुबह शाम तुझे बेल्ट का मार भी खाना पड़ेगा। नहीं, मैं अब मार नहीं खाना चाहती हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। ये हुई ना बात। पहले तू मेरे साथ चलेगी, उसके बाद क्लाइंट के पास भेजूंगा तुझे। चल चल।